आज जो है हम करेंगे वन शॉट ऑफ योर न्यूमेरिकल ऑफ योर रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। ये जो है हर साल MHCT में इस पे न्यूमेरिकल आते हैं, नीट में भी इस पे न्यूमेरिकल पूछे गए हैं और वो पूछ भी सकते हैं, तो आपको एक बार आना चाहिए। कई जो एजुकेटर्स है इस पे क्वेश्चंस भी पूछते, तो एक प्रैक्टिस के लिए फिर कंसेप्ट क्लियरिंग के लिए भी इम्पोर्टेंट है। बट MHCT के हर साल ये सवाल आया हुआ है। इसमें कुछ क्वेश्चंस MHCT के हैं, कुछ नीट के, कुछ एक्स्ट्रा जो मैंने डाले हैं। तो सारे क्वेश्चंस एक ही वीडियो में, तो लास्ट तक वीडियो को जरूर देखना। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। ये मेरा चैनल का नाम है स्वीटी बायोलॉजी। प्लीज अब इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं हमेशा जो है वन शॉट डालती हूँ, उसके बाद MCQ डालती हूँ, दैट इज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होते हैं इसमें, देन अगेन वन शॉट, देन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ऐसा करके सीरीज चल रहा है। एंड ये बीच में एक वीडियो डालूंगी दैट इज ऑन न्यूमेरिकल्स 2। तो न्यूमेरिकल्स की भी एक नई सीरीज स्टार्ट हो गई है। मॉलिकुलर बेसिस पे आपके न्यूमेरिकल्स आते हैं, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस पे न्यूमेरिकल्स आते हैं, तो उसके ट्रिक्स एंड टिप्स के वीडियोस भी आने वाले हैं इस चैनल पे। अगर आपको ऐसे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। सो वही जो है नेक्स्ट स्लाइड में होगा। सब्सक्राइब करो यार, लाइक करो, शेयर करो और हिट करो बेल आइकन ताकि तुम्हें नोटिफिकेशन आए, ठीक है। सो पहला न्यूमेरिकल आ गया। मैं थोड़ा सा नीचे जाती हूँ। ओके, द फर्स्ट न्यूमेरिकल, एंजियोस्पर्मिक मेल प्लांट जो मेल है उसके पास कितने हैं? 24 क्रोमोसोम में। किसके पास 24 है? पोलन मदर सेल जिसकी प्लॉइडी होती है 2n। प्लॉइडी जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं इस बीच में वीडियो में जो है प्लॉइडी की जो है फ्लो चार्ट आपके साथ ऐड कर दूंगी, दैट इज टेबल में ऐड कर दूंगी, ठीक है। आप देख लेना उसको। और फीमेल प्लांट जो है वो कितना कर रही है? 24 क्रोमोसोम, वो भी किसमें? रूट सेल में। अगर आपको ऐसे न्यूमेरिकल्स क्लियर करने तो आपको प्लॉइडी आना जरूरी है। प्लॉइडी आ गया तो ये न्यूमेरिकल चुटकियों में हो जाएंगे। अब मैं जो न्यूमेरिकल आपको सॉल्व करके दे रही हूँ, बट आपको ऐसा प्रैक्टिस करना है कि आप देखते ही न्यूमेरिकल का आंसर दे दो बिना बुक और पेन के उठाए। ये स्टार्टिंग में नहीं होगा, आप प्रैक्टिस करते जाओ। ये पूरा वीडियो लास्ट तक आपको ऐसी आदत हो जाएगी मुझे लग रहा है, बट स्टार्टिंग में नहीं होगा। स्टार्टिंग में आपको कुछ सॉल्व करने के लिए पेन और बुक चाहिए होगा, बट अगर आप प्रैक्टिस करते जाओगे न्यूमेरिकल, बार बार देखते जाओगे इस वीडियो को, तो आपको जो है ये न्यूमेरिकल जो है चुटकियों में हो जाएगा। आई होप इट इज क्लियर। तो लेट्स फोकस। तो रूट सेल जो है वो 2n होता है अगेन। तो व्हाट वुड बी द प्लॉइडी? अब ये प्लॉइडी पूछ रहा है किसका? एम्ब्रियो का, दैट इज जाइगोट का पूछ रहा है, एंड एंडोस्पर्म का। एज यू नो जाइगोट या फिर एम्ब्रियो कितनी होती है? 2n होती है इसकी प्लॉइडी, एंड एंडोस्पर्म की प्लॉइडी कितनी होती है? 3n होती है, ठीक है। सो मैं नेक्स्ट स्लाइड में आपको सॉल्यूशन सॉल्व करके दिखाऊंगी। सबसे पहले जो मेल है उन्होंने बोला है कि उनका जो पोलन मदर सेल है दैट इज PMC, वो कितनी होती है? 2n होती है, जिसकी प्लॉइडी कितनी है? 24। अगर 24 है तो n कितना होगा? 12। ये तो इजी है। देन फीमेल की बात की है उन्होंने, जिसमें जो रूट सेल है जिसकी प्लॉइडी कितनी है? 2n है, वो कितनी है? 24। इसका भी 24 दिया है, तो n कितना होगा? अगेन 12 हो जाएगा। ये तो बहुत इजी सवाल है। अब इन्होंने क्या बोला है? एम्ब्रियो कितना होगा। अब तुम्हें पता है एम्ब्रियो कैसे बनता है? जब मेल पेरेंट, जो मेल के जो गैमेट है, एम्ब्रियो मतलब क्या? जाइगोट हो गया ना गाइस। जब वो n प्लस फीमेल पेरेंट, जब n उसकी जो गैमेट है फ्यूज करके क्या बनाती है? 2n बनाती है, ठीक है। तो मेल फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे क्या दिया है? जो वैल्यू दी है उसको रखना है तुमको। यहाँ पे कितना दिया है? 12 दिया है, तो यहाँ पे 12 लगाओ। इसका भी 12 है तो यहाँ पे 12 लगाओ। 12 प्लस 12 कितना होता है? 24। बहुत इजी है, क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट उन्होंने क्या बोला है? एंडोस्पर्म बोला है। आई होप ये कलर आपको दिख रहा होगा। एंडोस्पर्म बोला। एंडोस्पर्म की प्लॉइडी क्या होती है? 3n होती है। ये कैसे बनती है? पोलर न्यूक्लियाई से बनती है। पोलर न्यूक्लियाई जिसे हम सेकेंडरी न्यूक्लियाई भी कहते हैं, ठीक है। जो किसकी प्लॉइडी कितनी होती है? 2n होती है। प्लस ये क्या किसका पार्ट है? ये फीमेल का पार्ट है, ठीक है। प्लस मेल का जो गैमेट है वो फ्यूज करता है, जिसकी प्लॉइडी कितनी होती है? n होती है। अब मैं थोड़ा सा ऊपर से जाऊंगी, ठीक है। अब देखो
इसका क्या होगा? अब पोलर न्यूक्लियर 2n, ध्यान से देखो, ठीक है, मैं ब्लैक कलर ले लेती हूँ। पोलर न्यूक्लियर जो किसका पार्ट है? फीमेल का पार्ट है। फीमेल का 2n की वैल्यू कितनी है? 24, तो यहाँ पे लिखोगे 24। मेल गैमेट जिसकी जो क्या है? n है। n का जो मेल का पार्ट है वो क्या है? 12 है, तो 12, तो 24 प्लस 12 करो, कितना होगा? जल्दी करो, 4 प्लस 2 कितना होगा? 6, 36। तो यहाँ से तुम्हें क्या पता चलता है कि एम्ब्रियो की जो वैल्यू है वो 24 आई है एंड एंडोस्पर्म की जो वैल्यू है 36 आई है। सो लेट्स सी ऑप्शन है कि नहीं। क्या पूछा है? पहले एम्ब्रियो पूछा तो 24 है, इस पे 24 है, इस पे भी 24 है, इस पे भी 24 है, तो ये ऑप्शन तो गया, ठीक है। अब क्या बोला है? एंडोस्पर्म, तो एंडोस्पर्म कितना होता है? 36, तो हमें ये आंसर मिला था, तो उसका आंसर क्या हो गया? डी। आई होप इट इज क्लियर। मैं आराम से आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, ठीक है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? इफ एन एंडोस्पर्म फिर एंजियोस्पर्म, मैं नीचे आ जाती हूँ, ओके, हैज 24 क्रोमोसोम। ये क्या बोल रहा है? एंडोस्पर्म की वैल्यू क्या है? 24। हमने देखा कि एंडोस्पर्म की प्लॉइडी क्या होती है? 3n होती है, जो कितना है? 24 दिया। क्वेश्चन में जो वैल्यू दिया है वो लगाना है, ठीक है, खुद का वैल्यू नहीं लिखना होता, जो क्वेश्चन में दिया है वो। इट इज लाइक अ न्यूमेरिकल, लाइक केमिस्ट्री एंड फिजिक्स, आपको गिवन दिया रहता है, फिर आपको जो है सॉल्यूशन निकालना। बट ये फिजिक्स और केमिस्ट्री से बहुत ईजी है न्यूमेरिकल्स, ठीक है। तो आपको क्या करना है? n इज इक्वल टू 24 डिवाइड बाई 3, तो 3 8 जार होता है, तो n आपका कितना हो गया? 8। अब ये क्या पूछ रहा है? ये पूछ क्या रहा है? ये पूछ रहा है कि अब जो है व्हाट बी द नंबर ऑफ द मेगास्पोर मदर सेल। मेगास्पोर मदर सेल या फिर माइक्रोस्पोर मदर सेल, दोनों की वैल्यू क्या होती है? 2n होती है इनकी प्लॉइडी, ठीक है। तो MMC ये पूछ रहा है जिसकी प्लॉइडी 2n होती है, तो हम कैसे निकालें? तो हमें तो n की वैल्यू पता है, इट इज लाइक 2x, हमें x की वैल्यू पता है, दैट इज क्या है? 8, तो 2 इंटू 8 दैट इज योर 16। ये तो बहुत इजी है। तो मेगास्पोर मदर सेल का क्या वैल्यू है? 16, तो उसका आंसर क्या हो गया? आपका बी हो गया। बहुत ही इजी सवाल है, ठीक है। सेम ऐसे क्वेश्चन में लेके आई हूँ एक और, बट इसमें थोड़ा सा उल्टा कर दिया है मैंने, अभी देख सकते हो। देयर आर 12 क्रोमोसोम्स इन अ मेगास्पोर मदर सेल। अभी जो है इस वीडियो को पॉज करो, ठीक है, और ये क्वेश्चन खुद से रीड करके खुद से जो है इसका सॉल्यूशन निकालो। जो हमने सेकंड किया है उसका जस्ट उल्टा है ये। यहाँ पे क्या दिया है? मेगास्पोर की वैल्यू दी है और आपको मेगास्पोर मदर सेल की वैल्यू दी है, और एंडोस्पर्म का पूछा है। पहले वाले में क्या था? एंडोस्पर्म दिया था, मेगास्पोर मदर सेल का पूछा था। तो आप आई होप आप ये क्वेश्चन कर पाओगे। तो उन्होंने क्या बोला है? MMC में कितना है? 12 क्रोमोसोम है, तो MMC में कितना है? दैट इज 2n, जिसके पास कितने हैं? 12 क्रोमोसोम है। वैल्यू थोड़ी सी चेंज हो गई है, ठीक है। सो n इज इक्वल टू 12 डिवाइड बाई 2 दैट इज 6। ये तो क्लियर है आपको। अब उन्होंने क्या पूछा है? एंडोस्पर्म जिसकी प्लॉइडी कितनी होती है? 3n होती है। अब तुम्हें n की वैल्यू पता है, तो 3 इंटू n मल्टीप्लाई कर दो। मैं करके दिखाती हूँ। एंडोस्पर्म की जो प्लॉइडी है वो कितनी होती है? 3n होती है। हर एक प्लांट में जो प्लॉइडी सेम होती है। अब मैं एक ह्यूमन हूँ, मेरी प्लॉइडी क्या है? 2n है, तो तुम्हारे दोस्त का भी 2n होगा। जितने भी ह्यूमन है सबके 2n होते हैं। वैसे ही कोई भी प्लांट हो, चाहे मेज का प्लांट हो, कोई भी प्लांट हो, सबका जो प्लॉइडी है वो सेम ही रहने वाला है, ठीक है। तो कई बार से कंफ्यूज करने की कोशिश करते हैं, बट आपको कंफ्यूज नहीं होना है। सबकी जो प्लॉइडी है वो सेम ही होती है। आई होप इट इज क्लियर। सो क्या होगा? एंडोस्पर्म का 3 इंटू n, दैट इज 3 इंटू n, दैट वुड बी 3 इंटू 6, बिकॉज n की वैल्यू क्या है? 6 है यहाँ पे। तो कितना हो गया? 18 हो गया। तो इसमें 18 कहाँ ही है? तो आंसर क्या हो गया? ए। आई होप आपको ये आंसर करेक्ट आया होगा। जब मैं वीडियो को पॉज करने बोलती है, फिर ट्राई करने बोलती है, तो ट्राई करो। चाहे रॉन्ग आ रहा है, बट एग्जाम में रॉन्ग नहीं होगा, तभी +1 मार्क्स मिल जाएंगे आपको। एंड हमेशा याद रखना कि 1 मार्क्स से आपकी फ्यूचर बदल सकती है। 1 मार्क्स से आप कट ऑफ के नीचे आ सकते हो और 1 मार्क्स से आप कट ऑफ के ऊपर भी आ सकते हो। तो हर एक क्वेश्चन को मायने रखना है आपको, किसी भी को भी लाइट लेना है, कोई चैप्टर को छोड़ना भी नहीं है, ठीक है। एंड कंसेप्ट से चीजों को पढ़ो। आई होप इट इज क्लियर। अब ये क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा इजी है।
अब तुम ट्राई कर सकते हो इस क्वेश्चन को, बिकॉज अब मैं थोड़ी सी हेल्प करूंगी, तुम्हें गिवन बताऊंगी और तुम्हें जो है खुद से करने की कोशिश करना है। ये क्या कर रहा है, रूट सेल जो है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन रूट सेल दैट इज 2n, उसका कितना है 14 है। कह रहा है रूट सेल है जिसकी प्लॉइडी है 2n, वो कितना 14 है। तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन सिनर्जिड, सिनर्जिड की प्लॉइडी कितनी होती है, n होती है। तो हमें क्या बोला है, अब यहाँ पे 2n है तो n कितना होगा 14 डिवाइड बाई 2 दैट इज 7, तो n कितना हो जाएगा भाई 7। ये तो बहुत ही ईजी है, ठीक है। अब इन्होंने क्या पूछा है, सिनर्जिड क्या होगा, सिनर्जिड की वैल्यू क्या होगी। अब सिनर्जिड की प्लॉइडी क्या होती है, सुनो ये तो बहुत इजी है। सिनर्जिड की प्लॉइडी होती है n, और हमें ऑलरेडी n की वैल्यू पता है, तो n क्या होगी 7, तो सिनर्जिड की भी वैल्यू क्या हो गई 7 हो गई, ठीक है, क्या 7 हो गई, ठीक है। तो आपका आंसर क्या हो गया ए। इजी है, मैं प्लॉइडी का चार्ट लगा चुकी हूँ, अब एक बार रिवाइज कर लेना, ठीक है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड, ये तो और इंटरेस्टिंग है। इफ देर आर 4 माइक्रोस्पोर मदर सेल, ये अब जो है मैं नेक्स्ट स्टेज का क्वेश्चन करा रही हूँ। अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन किए प्लॉइडी बेस्ड है, अब ये जो क्वेश्चन है ये कंसेप्ट बेस्ड है, ठीक है। 4 माइक्रोस्पोर मदर सेल इन आंसर व्हाट इज द नंबर ऑफ पोलन ग्रेन। बहुत ही अच्छा सवाल है। कितने माइक्रोस्पोर मदर सेल है, 4। 4 MMC से कितने पोलन ग्रेन बनेंगे, ये हमारा सवाल है। बहुत ईजी है, देखो अगर तुम्हें कॉन्सेप्ट पता तुम डायरेक्टली बता दोगे अभी, बट मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ, ठीक है। हमेशा रखना कि 1 MMC से 4 पोलन ग्रेन बनते। कितने 4 पोलन ग्रेन बनते, 4, क्योंकि वो क्या करता है मियोसिस करता है। एक मियोसिस से 4 बनते, तो पोलन ग्रेन 4 पोलन ग्रेन बनाता है। अगर 4 MMC है तो कितने पोलन ग्रेन बनेंगे, 1 4 बना रहा है, तो 4 1 MMC कितना बना रहा है, 4 पोलन ग्रेन बना रहा है। तो 4 MMC कितने पोलन ग्रेन बनाएंगे, तो बहुत इजी है। तो कैसे फाइंड करोगे, 4 × 4 दैट इज 16। किसी के भेजे में नहीं गया होगा, मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ एक एक, भाई मैं वापस लिख रही हूँ, बस थोड़ा सा डिफरेंट लिख रही हूँ। 1 MMC कितने पोलन ग्रेन बनाते हैं, 4। 4 MMC कितने पोलन बनाते हैं हमें पता नहीं, यही तो क्वेश्चन है, इसे तो ढूंढना है। तो हम क्या लिखेंगे, x। अब चलो क्रॉस मल्टीप्लाई कर बेटा, क्रॉस मल्टीप्लाई भी नहीं पता तो ये देख लो, ऐसे क्रॉस करो, ठीक है। तो क्या होगा, x × MMC, x MMC, ठीक है, इंटू 4 × 4 कितना हो जाएगा 16। ये MMC नहीं लिखने का, ठीक है, डायरेक्ट लिख देने का, x = 16। आ गया सवाल, बहुत इजी है। ये MMC नहीं भी लिखो तो भी चलेगा, बट 1 MMC कितना बनाता है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, x 1 × x x, 4 × 4 16, तो x = 16। आई होप इट इज क्लियर, ठीक है। ये कोई दूसरा मुझे शॉर्टकट पता नहीं चला, बट ये लॉजिक से बता रही हूँ मैं, ठीक है। उसका आंसर क्या है, डी। आपको ये चीज याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको याद रखो कि 1 से 4 बनते, तो 4 से कितने बनेंगे, 4 × 4 दैट इज 16, इजी। चलो नेक्स्ट सवाल, ये क्वेश्चन दिया है आपके प्यारे से डाइजेस्ट में। इफ देयर आर 24 माइक्रोस्पोर मदर सेल इन अ प्लांट, how many meiotic division are required to produce 57 haploid microspore? मैंने अभी बताया है, बहुत ही इजी है। अब मैंने जो बताया था वो माइक्रोस्पोर के लिए था, माइक्रोस्पोर के, हाँ। एक माइक्रोस्पोर से, एक सेकेंड, देखो इसमें क्या है कि इसमें क्वेश्चन बहुत अच्छे से पूछा गया है कि 24 माइक्रोस्पोर है, ठीक है, 24 है, एंड 57 जो है हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर। तुम्हें पता है कि एक माइक्रोस्पोर मदर सेल से, अगर हम माइक्रोस्पोर के केस में देखें तो 4 पोलन ग्रेन बनते हैं,
ये तो हमें पता है, तो बहुत इजी बात है। इसमें भी कोई डाउट है? मैं नीचे आ जाती हूँ, ठीक है। इसमें भी कोई डाउट है? इसमें तो कोई डाउट किसी को होगा नहीं। बट इन्होंने क्या दे दिया, इन्होंने डायरेक्ट नंबर दिया, बोला है कि 24 MMC है और आपका जो है 576 पोलन माइक्रोस्पोर है, ठीक है। माइक्रोस्पोर्स माने पोलन ग्रेन है। अब डाउट ये आता है कि मियोटिक कितने हैं। हम पता है कि एक माइक्रोस्पोर मसल 4 मेगा माइक्रोस्पोर बनाती है, दैट इज योर पोलन ग्रेन बनाती है बाय द डिवीजन ऑफ मियोटिक। कौन सी डिवीजन है? मियोटिक। तो इन्होंने यही पूछा कि कितने मियोटिक डिवीजन लगेंगे। तो सिंपली आपको क्या करना है, बहुत ही ईजी है। मैं नेक्स्ट स्लाइड में लेके जाती हूँ। आपको क्या करना है, हाँ बताइए कि 24 से कितने हो रहे, कितना दिया? 576 आई थिंक सो, हाँ 576 दिया है। और कितना मियोटिक डिवीजन है पूछा है। तो तुम्हें क्या करना है, तुम्हें पता है कि 1 से जो है 4 बनते हैं, क्योंकि हम क्या करें, मियोटिक कर रहे हैं, तो सबको पता ही है, ठीक है। अब तुम्हें क्या करना, सिंपली 24 को इंटू 4 से मल्टीप्लाई कर दो। क्यों? क्योंकि एक मियोटिक से एक माइक्रोस्पोर मदर सेल्स या फिर पोलन मदर सेल से PMC या फिर MMC जो है उसको डिवाइड करती है 4 भागों में, और वो क्या फॉर्म करती है, पोलन ग्रेन फॉर्म करती है। ये तो हमें पता ही है। तो 24 है, अगर एक होता तो उसका जो है 4 बार डिवीजन होके 4 पोलन ग्रेन बनता। तो 24 है तो इंटू 4 कर दो, तो तुम्हें 4 भाग मिल जाएंगे। तो 4 4 से कितना होता है 16, 4 2 से 8 प्लस 1 96। तुम्हारा आंसर क्या होगा 96, दैट इज बी। आपको अगर नहीं समझ आ रहा तो एक और बार इसको क्लियरली सुनो, ठीक है। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और सेम क्वेश्चन है। अब ये थोड़ा सा ट्विस्टेड है, समझ के देखो। हाउ मेनी पोलन मदर सेल, दैट इज योर PMC, should undergo meiotic division to form 64 pollen grains. अब ये क्या पूछ रहा है कि कितने PMC जो है मियोटिक करके 64 पोलन ग्रेन बनाने की कोशिश करें। कितनी? 64। तो अब मैंने बताया था, अगर देखो उल्टा होता, अगर यही PMC जो पिछले वाले क्वेश्चन में PMC दिया है तो तुम क्या करते, इंटू 4 करते। अब तुम्हें जो है पोलन ग्रेन की वैल्यू दी है, तो तुम इसे 64 डिवाइड बाय 4 करो, मिलेगा 16। तो कितने डिवीजन करिए, 16 डिवीजन करके आपको 64 बना के दे रही है। 16 मियोटिक करके आपको 64 पोलन ग्रेन बना के दे रही है। आई होप इट इज क्लियर। आराम से सोच के समझ के करोगे तो बहुत ईजी है इसको समझना, ठीक है। मैं एक और बात मैं समझा देती हूँ पॉइंटर लेके। देखो, हाउ मेनी पोलन मदर सेल्स शुड अंडरगो मियोटिक डिवीजन टू प्रोड्यूस 64 पोलन ग्रेन्स। एक MMC कितना बनाती है, 4 बनाती है, तो हमको पता है। तो ये कितना बोल रहा है कि 64 पोलन ग्रेन बनाने के लिए MMC को कितने बार मियोटिक करने की जरूरत है, तो उसको 16 बार करना है। तो हमने कैसे किया है, 64 को हमने डिवाइड बाय 4 कर दिया, तो उसे 16 आ गया। तो माइक्रोस्पोर मदर सेल या फिर पोलन मदर सेल जो है 16 बार मियोटिक करके वो बनाएगी 64 पोलन ग्रेन्स। आई होप इट इज क्लियर। तो बहुत ही इजी था। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, पेन ले लेती हूँ। इफ देयर आर 1280 माइक्रोस्पोर्स इन अ टेट्रालोक्यूल एंथर। कभी तुमने एंथर का स्ट्रक्चर देखा, तुमने ऐसा देखा होगा, देखा है कि नहीं? उसमें 4 माइक्रोस्पोरेंजियम है जिसके अंदर क्या बनते हैं, माइक्रोस्पोर्स, दैट इज योर पोलन ग्रेन्स। तो इसी के अंदर ही जो है पोलन ग्रेन बनते हैं, यू नो दैट। सो हाउ मेनी माइक्रोस्पोर मदर सेल। अब इन्होंने वापिस वही सवाल पूछा, कितने माइक्रोस्पोर मदर सेल। इन्होंने क्या कर दिया, अगेन इन्होंने क्या कर दिया, MMC की वैल्यू पूछी है। अब तो पता है MMC क्या करती है, मियोटिक करके पोलन ग्रेन बनाती है। तो उन्होंने बताया कि 1280 पोलन ग्रेन है, तो MMC कितना होगा। तो मैंने ट्रिक बताई कि उसको डिवाइड बाय 4 कर दो, ठीक है। अगर ये उल्टा पूछा था तो मल्टीप्लाई बाय 4 करना होता है। यही अगर उन्होंने MMC पूछा है तो हमेशा जो है डिवाइड बाय 4 करना है। तुम्हें पता है क्यों? क्योंकि एक MMC जो है 4 पोलन ग्रेन देती है, तो इसलिए तुम्हें जो है 4 से डिवाइड करना होता है उसको। तो अब क्वेश्चन क्या पूछा है,
there will be in its each pollen grain. हर एक पोलन ग्रेन की बात की है, हर एक माइक्रोस्पोर पोलन चैम्बर की बात की है। हर एक जो इसमें ये जो है गोल सा मैंने बनाया है, हर एक इसमें कितने जो है पोलन मदर सेल होंगे, दैट इज योर एमएमसी या फिर पीएमसी। हर एक चैम्बर में, ईच चैम्बर में कितने होंगे, हमें पता है कितने 4 चैम्बर होते हैं। तो मैं एक और बार यहाँ पे अच्छे से एक्सप्लेन करती हूँ। इन्होंने क्या बोला है, देयर आर टोटल 1280 माइक्रोस्पोर्स, 1280 माइक्रोस्पोर्स है टोटल। हमें पता है, छोटी सी साइड में लिख देना कि एक एमएमसी जो है मियोटिक करके कितना बनाती है, 4 पोलन ग्रेन बनाती है। साइड में हमेशा इसको लिखा करो ताकि तुम्हें याद रहे, बार बार तुम्हें इसे रिकॉल करना है। ऐसे नहीं कि हमें आता है तो हम एक ही बार लिखेंगे, बार बार उस चीज को रिकॉल करो, ठीक है। उसके बाद उन्होंने क्या किया, ये टोटल किसके अंदर, टेट्रालॉक्यूल के अंदर, टेट्रालॉक्यूलर, दैट इज आपका जो ऐसा स्ट्रक्चर है, इसके अंदर टोटल जो है ये 1 2 3 4, तो 4 होते हैं, जिसे हम पोलन चैम्बर या फिर माइक्रोस्पोरेंजियम, जिसे हम, और ये चारों को मिलाकर हम टेट्रास्पोरेंजियम भी कहते हैं। इसके अंदर एक क्यूट से पोलन होते हैं। समझा? तो टोटल की बात की, याद रखना ना, टोटल की बात की है, एक की बात नहीं की है। अब ये पूछ रहे, ओके सॉरी कुछ तो गड़बड़ हो गया था। अब ये पूछ रहे एमएमसी कितना होगा, तो एमएमसी तुम बताए 1 से 4 बनाते, तुम्हें क्या करना है, सिंपली 1280 को डिवाइड बाय 4 करना है, तो तुम्हें कितना आएगा, 12 3 2 तो कितना आ गया, 320। टोटल कितनी है एमएमसी, 320 है। अब जो क्वेश्चन पूछा गया उस पे फोकस करो, आ जाओ। मैं इससे जो है क्वेश्चन के लिए लेके आई हूँ। देखो ईच ये वर्ड यूज के अंदर पोलन चैम्बर, हमने क्या कर दिया, देखो हमें जो है क्वेश्चन में क्या पूछा था, हमें क्या दिया था, 120 माइक्रोस्पोर दिया था। अब इन्होंने क्या बोला, एमएमसी ढूंढना, हमने एमएमसी ढूंढा। ये जो 320 एमएमसी है चारों चैम्बर को मिला के, और क्वेश्चन में हमें क्या पूछा, अभी ईच चैम्बर का देखना है। तो कितने चैम्बर, टोटल 4। अगर एक चैम्बर की वैल्यू चाहिए हमें, तो हम क्या करेंगे, अभी सिंपली हम क्या करेंगे, 320 को 4 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। जब अगर हमें एक चैम्बर की चाहिए, तो एक पोलन चैम्बर, दैट इज योर माइक्रोस्पोरेंजियम, टोटल 4 होते हैं, टेट्रास्पोरेंजिएट भी कहते हैं, ठीक है। टोटल 4 होते हैं। तो हमें एक क्वेश्चन में क्या पूछा, ईच पूछा, ईच माने एक उसके अंदर कितने, एक माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर कितने जो है पोलन मदर सेल है। तो 320/4 से डिवाइड करो, तुम्हें कितना आएगा, 80 आ जाएगा। तो आंसर आपका क्या होगा, 80, ठीक है। सो मैं आपको दिखाती हूँ, देखो 80 ए वुड बी द आंसर। कई लोग जो है इसको रॉन्ग बता रहे थे, बिकॉज वो 320 को ढूंढ रहे थे। बेटा क्वेश्चन को समझो, उन्होंने क्या किया, चारों को मिला के दे दिया पोलन ग्रेन को, फिर तुमने क्या दिया, चारों की जो है मदर सेल, चारों के जो कितने मदर सेल है तुम्हें वो गिने। अब हर एक के अंदर कितने होंगे, तो तुम्हें वापस डिवाइड बाय 4 करना पड़ेगा, मीन्स तुम्हें 2 बार डिवाइड बाय 4 करना पड़ेगा। आई होप इट इज क्लियर। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। ये बड़ा प्यारा क्वेश्चन लगा मुझे, मतलब बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। पता नहीं EMCT का है, ठीक है। EMCT का मतलब क्या, जो केरला और कर्नाटक में जो सीटी होती है, हमारे इसमें MHCT होती है, वैसे उनमें EMCT होती है, ठीक है। तो उन्होंने कहा है कि 168 पोलन ग्रेन है टोटल। कितने टोटल है, 168, ठीक है। और ऐसे आए भी गए, तुम्हारे MHCT में भी ऐसे क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है, जिसके पास कितने 14 क्रोमोसोम है इन ईच पोलन ग्रेन। एक पोलन ग्रेन की जो प्लॉइडी होती है वो N होती है, उसके पास कितने क्रोमोसोम है, 14 क्रोमोसोम है। आर रिलीज फ्रॉम मैच्योर माइक्रोस्पोरेंजियम। मेंशन द रेशियो ऑफ पोलन मदर सेल, जेनरेटिव सेल, वेजिटेटिव सेल एंड मेल गैमेट्स। बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है, आपको सिंपली समझना है,
ठीक है, क्या क्या पूछा है इन्होंने, पीएमसी क्या होगा, वेजिटेटिव सेल क्या होगा, सॉरी वीजी होगा ना, वेजिटेटिव सेल क्या होगा, जेनरेटिव सेल क्या होगा, एंड आपका लास्ट में उन्होंने क्या पूछा है, मेल गैमेट्स। हम ऑलरेडी किसकी वैल्यू दे रखी है, n इज इक्वल टू 14 का उन्होंने दे रखा है, एक और उन्होंने कुछ दे रखा है, इन ईच, हाँ ये तो हम प्रोड्यूस बाय द माइक्रोस्पोरेंजियम। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है, चलो सॉल्व करते हैं। देखो पीएमसी की भी कितनी होती है, प्लॉइडी 2n होती है, इसकी n होती है, इसकी भी n होती है, इसकी भी n होती है, तो ये कितना होगा 2n मतलब 14 2 ज़ा 28, ये 14 होगा, ये भी 14 होगा, ये भी 14 होगा। तो अगर तुम रेशियो देखो तो क्या हो रहा है, ठीक है 2:1:1:1, ऑलमोस्ट ये रेशियो में आ रही है। ठीक है, और अगर तुम क्वेश्चन में देखो तो ये रेशियो है डी है 2:1, बट यहाँ पे 4 क्यों दिया है ये तुम्हें समझ आएगा अगर तुमने अच्छे से कंसेप्ट किया है। 3 सेल स्टेज में बताया, उसमें 2 मेल गैमेट्स होते हैं। ठीक है, इसलिए जो है वहाँ पे 4 रेशियो आया है। देखो अगर तुम बाकी ऑप्शंस को भी एलिमिनेट कर सकते हो डायरेक्टली, देखो सिर्फ एक ही ऑप्शन में जो है 2:1 दिया है, बाकी सब में 1:1 दिया है, तुम डायरेक्टली काट बुट कर तुम्हें आंसर मिल जाएगा। ठीक है, सो बहुत इजी क्वेश्चन था ये भी। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। यस, इन एन एंजियोस्पर्म फीमेल प्लांट जो है हैविंग इज इक्वल टू 2n इज इक्वल टू 24 इज क्रॉस विद द मेल प्लांट हैविंग 2n इज इक्वल टू 12, व्हाट विल द क्रोमोसोमल नंबर ऑफ एंडोस्पर्म। ठीक है, MHCT 2016 में आया हुआ सवाल है। देखो मैं कैसे करूँ एक बार अच्छे से देखो। उन्होंने क्या बताया कि जो एक सेकेंड फीमेल ना, हाँ फीमेल का उन्होंने क्या दिया है कि 2n इज इक्वल टू 24 दिया है, तो n कितना हो जाएगा 12। ये तो बहुत इजी था। ये अगर हम मेल की बात करें तो मेल में उन्होंने कितना दिया है 2n इज इक्वल टू 12, तो n इज इक्वल टू 12 डिवाइड बाई 2 दैट इज n इज इक्वल टू 6, तो उन्होंने n 6 दिया है मेल का। अब इन्होंने क्या पूछा है एंडोस्पर्म, हमने एक क्वेश्चन कर रखा है ये, अगर तुम स्टार्टिंग से देख रहे हो तो हमने एक क्वेश्चन कर रखा है ऐसा जिसमें एंडोस्पर्म एंड एमजे दोनों पूछा था, याद है वो वैसा एक क्वेश्चन है। ठीक है, ऑलमोस्ट सिमिलर है। तो एंडोस्पर्म का प्लॉइडी कितना होता है 3n होता है। एंडोस्पर्म कैसे बनता है, पोलर न्यूक्लियस से, दैट इज सेकेंडरी पोलर न्यूक्लियस, या फिर सेंट्रल सेल भी हम कहते हैं, न्यूक्लियाई प्लस आपका जो है मेल गैमेट। अब इसकी प्लॉइडी कितनी होती है 2n होती है, और इसकी प्लॉइडी कितनी होती है n होती है। अब जो है ये किसका पार्ट होता है, फीमेल का पार्ट होता है। तो फीमेल की जो 2n की वैल्यू कितनी दी है बटा 24 दी है, तो लिख डालो 24। मेल का कितना दिया है, मेल का जो है गैमेट की प्लॉइडी n होती है, तो n कितना दिया है 6, तो 24 + 6, तो ऐड करो 4 + 30, तो एंडोस्पर्म की वैल्यू आपको कितनी आ गई 30 आ गई। तो आपका आंसर क्या हो गया डी। आई होप क्लियर है, आपका आंसर क्या हो गया डी हो गया। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड, ये बहुत ही अच्छा सवाल है, तो सारे सवाल अच्छे हैं। ठीक है, मैं पहले बता देती हूँ। इफ द सेल ऑफ द न्यूक्लियस इन एंजियोस्पर्म कंटेंट 24 क्रोमोसोम, न्यूक्लियस की जो वैल्यू है 2n है। अगर आपको लग रहा है इस वीडियो को स्टॉप करके छोड़ के जा रहे हो कि मुझे आ गया है, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाओ। व्हाट विल द नंबर ऑफ एंडोस्पर्म। ठीक है, खुद से ट्राई करो। अगर आप वीडियो पॉज करके भी कर रहे तो इट इज़ वेरी गुड, आपको इस क्वेश्चन से मजा आ जाएगा करने में। ठीक है, और सारे क्वेश्चंस की वैल्यू अलग अलग है, तो आपको वरी करने की कोई जरूरत है नहीं। तो एंडोस्पर्म की वैल्यू क्या पूछी, तो उन्होंने क्या दिया स्ट्रेट फॉरवर्ड 2n इज इक्वल टू 24 दे दिया, तो n कितना हो जाएगा भाई 12 हो जाएगा। अब इन्होंने क्या पूछा, वही फ्लावर का एंडोस्पर्म क्या बताओ। तो एंडोस्पर्म के लिए तुम्हें पता हम क्या करते हैं, एंडोस्पर्म कितना होता है 3n होता है, तो 3 × 12, 12 3 से कितना होता है 36, तो आपका डायरेक्ट आ गया आंसर सी। तो चुटकियों में कर रही हूँ,
और ऐसा होना चाहिए ना, ये क्वेश्चन देख के करना चाहिए। मैं ये ट्राई करी कि ऐसे ये क्वेश्चन था, अगर आप देख के क्वेश्चन आ गया फॉर एग्जांपल और आपको ऐसे टक करके से क्लिक होना चाहिए, आपको बुक और पेन की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए, सीधा माइंड में आप कैलकुलेशन करो। इतना स्ट्रांग होना चाहिए आपका ये कंसेप्ट, बिकॉज हर साल इस पे क्वेश्चंस आते हैं और 1 से 2 मार्क गारंटीड इस पे क्वेश्चन आते हैं न्यूमेरिकल्स पे। सो ज़रूर इसको ज़रूर करना है प्रैक्टिस, ठीक है। नेक्स्ट, if the number of chromosome in an endosperm is 21, what will be the number of secondary nucleus, that is your polar nuclei, central cell, जिसकी प्लॉइडी कितनी होती है 2n होती है। चलो इस क्वेश्चन को करते हैं। 2019 का एक क्वेश्चन है, रिसेंट क्वेश्चन है गाइस, ठीक है। क्या करना है, सिंपली एंडोस्पर्म 3n इज इक्वल टू 21, तो n कितना हो जाएगा 21 डिवाइड बाई 3, दैट इज योर 7। तो n की वैल्यू कितनी हो गई 7। इतना फास्ट करना है तुमको, अगर करना हो तो भी, ठीक है। अब उन्होंने क्या बोला, एंडोस्पर्म, इसकी प्लॉइडी है 3n, तो क्या करोगे 3 इंटू n, दैट इज 3 इंटू 7। उप सॉरी, क्या पूछा है ना, सेकेंडरी न्यूक्लियस। एक सेकेंड, उन्होंने क्या पूछा है, सेकेंडरी न्यूक्लियस, जिसकी प्लॉइडी है 2n। तो तुम्हें क्या करना है, 2 इंटू n, दैट इज 7, 14। तो आपका कितना आ गया वैल्यू 14, तो आपका आंसर क्या हो गया, सी। योर आंसर इज सी। सॉरी, थोड़े से मैं फास्ट हो गई, इट्स ओके। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर द फॉर्मेशन ऑफ 120 एंजियोस्पर्मिक सीड की बात की है। एंड याद रखना, सीड हमेशा जो है मेल और फीमेल का जब फ्यूजन होता है उसके बाद जो आपके सीड बनते हैं, ठीक है। सो हाउ मेनी मियोटिक डिवीजन सेल्स आर एक्सपेक्टेड। मेल्स का तुम्हें पता है, मेल्स में क्या होता है, एक पीएमसी जो है मियोटिक डिवीजन बना के 4 पोलन बनाती है, ठीक है। बट ये हम किसकी बात करें, मेल की बात करें। माइक्रोस्पोर हमेशा मेल होता है, फीमेल क्या होती है, मेगास्पोर होती है। तो पोलन, मेगास्पोर, मदर सेल, ठीक है, ठीक है। अब हम क्या करें, फीमेल की बात करें। तो फीमेल में क्या होता है, ये भी मियोटिक डिवीजन करती है, ये भी 4 फॉर्म करते हैं, बट 3 जो है वो डीजेनरेट हो जाते हैं ड्यू टू सम रीज़न। 3 जो है वो डीजेनरेट हो जाते हैं, सिर्फ एक बचता है। तो वो सिर्फ एक जो है अपना एग आप कह सकते हो, उसको वो बताती है, एक एग या फिर एक उनका जो है गैमेट उनके पास होता है। फाइनली एक मेगास्पोर होता है, इन शॉर्ट आप अगर कहना चाहो तो। तो ये कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार रिपीट करें बिकॉज ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर तुम्हें ये आ गया ना तो तुम्हारा सारा कंसेप्ट क्लियर हो गया। दोनों में जो है, मैं एक बात क्लियर करना चाहती हूँ अगेन, इसमें भी जो है मियोटिक हो रहा है एंड इसमें भी जो है मियोटिक हो रहा है। यहाँ पे 3 डीजेनरेट हो जाता है, आपको इतना याद रखना है। तो अभी तुम्हें कितना दिया, 140 दिया। अब मेन मुद्दे की बात आती है कि 140 दिया है तुमको और क्या पूछा है तुमसे वो भी देख लेते हैं। हाउ मेनी मियोटिक डिविजन्स विल बी रिक्वायर्ड। तो तुम्हें इन शॉर्ट क्या कर दिया, एक बात बताओ, उन्होंने इन शॉर्ट जो है इसकी वैल्यू दे दी है, इन दोनों को प्लस कर दो, तो उन्होंने इन दोनों की वैल्यू दिया। अब तुम दोनों को जो है इसकी वैल्यू निकालनी है, तो कैसे करना है तुमको बताती हूँ। आपको सिंपली क्या करना है, फॉर मेल के लिए आपको क्या करना है, 140 को डिवाइड बाई 4 कर दो, तो कितना हो जाएगा, 4 3s एंड 25, 35 हो जाएगा, ठीक है। तो 35 आपका आंसर आ गया फॉर मेल। एक सेकेंड, क्वेश्चन में ये दिया था, ठीक है। सीड पूछा आपको, सीड कैसे बनता है, ये हमारा क्वेश्चन है। अब मैं आ गई दूसरा कर लेती, फीमेल के लिए रेड। तो फीमेल के लिए कितना दिया उन्होंने, अगेन दोनों के लिए 140 दिया है, तो उसको 140 इसको डिवाइड बाई 1 करोगे, बिकॉज मैं बताया था 3 डीजेनरेट हो जाता है, सिर्फ एक बचता है, तो आपको 1 से डिवाइड करना है। तो कितना हो गया 140। अब इन दोनों को ऐड कर दो,
हम जो है नंबर ऑफ मियोटिक डिवीजन निकाल रहे हैं, दोनों में एक एक बारी मियोटिक होता है, बट इसमें जो है फीमेल में 3 डीजेनरेट हो जाते हैं और मेल में जो है चारों के चारों जिंदा होते हैं, ठीक है। फीमेल में सिर्फ एक जिंदा होती है, दैट इज द प्रॉब्लम। सो तुम्हें क्या करना है, दोनों को प्लस कर देना, दैट इज 140 प्लस 35 करो तो कितना आएगा 5, 4 + 3 7 एंड 1। तो 175 मियोटिक डिवीजन चाहिए सीड फॉर्म करने के लिए। हम इन दोनों को क्यों ऐड करें, बिकॉज फॉर सीड फॉर्मेशन मेल एंड फीमेल पैरेंट जब दोनों यूनाइट होंगे उसके बाद ही जो है जाइगोट बनेगा, एम्ब्रियो बनेगा, सीड बनेगा, लाइक पूरा कंप्लीट प्रोसीजर होता है। तो इससे दोनों का जो है इंक्लूडेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आंसर कितना आ गया आपका 175। सो ऑप्शन में अगर 175 है तो उसको टिक करो, 175 इज द आंसर। कितना मियोटिक पूछा है समझ आ गया। कभी भी मियोटिक डिवीजन कितना होगा तो डिवाइड बाय 4 कर देना, अगर तुमको जो है वैल्यू दी है, ठीक है, अगर तुम्हें जो है वैल्यू दी है, ठीक है। ये छोटी छोटी ट्रिक्स बनाओगे तो बहुत ईजी हो जाएगा तुम्हारा न्यूमेरिकल का, ठीक है। नेक्स्ट ये अब जो सीरीज स्टार्ट होगी, अभी ये नीट में आए क्वेश्चंस है, देखो नीट में भी न्यूमेरिकल आए हैं बट बहुत पहले पूछा जाता था। सो 1998 मतलब 20 साल पहले की बात है। एनीवेज द टोटल नंबर ऑफ मियोटिक डिवीजन रिक्वायर्ड फॉर फॉर्मिंग 100 zygote एंड 100 grains ऑफ wheat इज, बहुत ही अच्छा सवाल है। मैंने अगेन तुम्हें एक और ट्रिक बताई, सेम पिछला जो क्वेश्चन है वैसा ही है। तो बताया कि एक पोलन मदर सेल से 4 बनते हैं, कि हम अब बार बार ये चीज़ बात करें बिकॉज हमें मियोटिक पूछ रहा है, हमेशा क्वेश्चन में मियोटिक पूछता है, कभी भी माइटोटिक पूछता नहीं है। ये मेल का हो गया। यही अगर हम मेगास्पो मदर सेल बात करते हैं फीमेल की, तो वो एक ही बनाती है मेगास्पो, बिकॉज 3 जो है डीजेनरेट हो जाते हैं। हमने अभी अभी डिस्कस करके भी आए हैं ये चीज़, ठीक है। तो जायगोट बनने के लिए क्या चाहिए होता है, मेल और फीमेल को जो है दोनों को फ्यूज करना होता है। तो उन्होंने नंबर ऑफ मियोटिक डिविजन्स पूछे, मियोटिक पूछा है, ठीक है। तुम्हें क्या करना है, 100 दिया है ना, तो सिंपली क्या करना है, देखो क्वेश्चन में क्या दिया है, वैसे ही ट्रिक बता रही हूँ, 100 दिया है, वही सेम प्रोसीजर में रिपीट करना है। मेल के लिए क्या करना है तुमको, 100 डिवाइड बाई 4 तो कितना होगा 25, मैं डायरेक्ट कैलकुलेशन कर रही हूँ। फीमेल के लिए क्या पूछा है, फीमेल के लिए भी 100 है बट 3 डिजिट होने की वजह से हम 1 से डिवाइड करेंगे, तो कितना हो गया 100। अब दोनों को ऐड कर दो, सॉरी दोनों को ऐड कर दो तो कितना हो जाएगा 125। तो 125 मियोटिक डिवीजन चाहिए होंगे, ठीक है। या द आंसर इज सी। तो बहुत ईजी है, ऐसे क्वेश्चंस करना बहुत ईजी है। अगर कंसेप्ट आ गया ना तो सारे क्वेश्चंस ऐसे चुटकियों में हो जाएंगे। फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में कोई अंतर नहीं है, बस प्रैक्टिस जो है आपको +1 से बहुत पास लाएगा। देखो बायोलॉजी में इतने न्यूमेरिकल्स नहीं आते, थियोरेटिकल पार्ट आता है, बट अगर आपको रैंक चाहिए, आपको बायोलॉजी में आउट ऑफ लाने की कोशिश करना तो न्यूमेरिकल्स तो करने पड़ेंगे। एंड प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, ह्यूमन रिप्रोडक्शन पे भी, ओवुलेशन कौन से दिन पे होता है इस पे भी न्यूमेरिकल्स आते हैं। तो आपको न्यूमेरिकल्स करना ही पड़ेगा बिकॉज +1 बहुत इंपॉर्टेंट है। और 1 मार्क्स से आप जो है गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर एंटर भी कर सकते हो, और 1 मार्क्स से जो है पीछे होके आप प्राइवेट कॉलेज में भी एंटर कर सकते हो, यू नो दैट, ठीक है। 1 मार्क्स बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो अभी भी बहुत ही ब्यूटीफुल क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ मियोटिक डिविजन्स रिक्वायर्ड। आई डोंट नो मियोटिक लोगों को इस मियोटिक से इतना प्यार क्यों है, बट हाँ इस पे सवाल आते हैं। तो उन्होंने पहले 200 का दिया और 400 का दिया है, हमें 2 बार निकालना है। देखो मैं सेम प्रोसीजर करके दिखाती हूँ, यहाँ पे मैं 200 का करके दिखाती हूँ। तो मैं 200 का पूछा है, 200 का क्या करना है, तुम्हें पहले मेल और फीमेल का निकालना है। मेल के लिए क्या करना है, 200 डिवाइड बाय 4 तो कितना हो जाएगा 50। अब चलो फीमेल का करते हैं। मेरे से ना मैं न्यू हूँ ना, तो थोड़ा सा स्लाइड मेरे से अपने आप पीछे हो जाता है, मेरा ध्यान नहीं रहता है मेरा, ठीक है, सॉरी फॉर इट। दोनों के लिए 200 दिया, तो 200 इसको 1 क्योंकि 3 टीचर यूनिट हो जाते हैं, अगेन वही डायलॉग। तो उन दोनों को ऐड करो तो कितना होगा
दोनों को ऐड करने के लिए ये कर लेते हैं, दोनों को ऐड करो, कितना हो गया 250। जो फर्स्ट ऑप्शन है उसमें 250 होना चाहिए। डी आ भी गया। मैं दूसरा भी निकाल के दिखा दी 500 कैसे है। सेकंड में उन्होंने क्या बोला 400 सीट से, उन्होंने क्या बताया एक बार 200 सीट का निकाल के दिखा, एक बार 500 का। 200 का मैंने निकाल के दिखा दिया, 500 का मैं वापस निकाल के दिखा दूँ तुमको, ताकि तुम्हें भरोसा है कि कैसे आ रहा है 500 सीट्स का। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, मेल का निकालेंगे। क्या करेंगे, 500 डिवाइड बाय 4 कर देंगे, 50 डिवाइड बाय 4 करो, चलो 4 1s are 4, 10 और 2s are 8 और 25, 125 आ गया। ठीक है, अब आते हैं फीमेल का। क्या करना है, 500 डिवाइड बाय 1 करना है, तो आपको 500 आ जाएगा। अब इन दोनों को ऐड कर दो, एक सेकेंड, okay, I got it. ऑप्शन गलत है, 625 होना चाहिए, गलत है। सही बोला, गलत है, पहला वाला सही है 250, बट इन दोनों को तुम ऐड भी करो तो कितना आ रहा है 625। ऑप्शन गलत दिए, ठीक है, इट्स ओके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, उसका मैं बता देती हूँ 625 आया। ठीक है, वो ऑप्शन गलत है इसमें, देखो। ठीक है, ये बहुत पुराना क्वेश्चन है शायद, इसलिए ऑप्शंस गलत होंगे, इट्स ओके, बट पहला हमारा सही आया तो उससे तुम समझ लो। ठीक है, चलो। इन एंजियोस्पर्म माइक्रोस्पोर मदर सेल्स आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 100 पोलन ग्रेन। तुम्हें जो है MMC पूछा है, क्या है, कितने पोलन ग्रेन दे रखे हैं बेटा, 100। मैंने इसकी ट्रिक बताई है, क्या करो 100 से डिवाइड कर दो हमेशा, सो कितना होगा 25। बेसिक क्वेश्चन और सी होगा आंसर, और ये अगर नीट में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, और मैं ऐसा भी कह सकती हूँ कि नीट में क्वेश्चंस आ भी सकते, शायद 10 साल 20 साल में नहीं आए हो, बट अगर देखो ये क्वेश्चंस अभी यूट्यूब पे तुम्हें हर एक जगह मिल जाएगा, क्योंकि सारे टीचर्स अब इस क्वेश्चंस को लेते हैं, तो तुम्हें जो है सॉल्व करना आ जाता है। मैक्सिमम लोगों को आ गया सॉल्व करना, तुम मेरा वीडियो देख रहे हो, किसी का भी वीडियो देख रहे हो, ठीक है, तुम्हें ये क्वेश्चन सॉल्व करने आ गया, और NTA क्या करेगा, इस क्वेश्चन को दे देगा तुमको सॉल्व करने के लिए। सो कभी भी चेंज हो सकता है, ऐसा नहीं कि जो 10 साल में क्वेश्चन पूछ रहा है वो भी अभी भी वही पूछेगा, चेंज भी हो सकता है यार। सो नेवर नोज नथिंग नोज, नीट कोई भी क्वेश्चन दे सकता है, ऐसा नहीं कि 10 साल में जो पूछे वो गारंटीड है। तुम उसको प्रैक्टिस करो, शायद ऐसा आ सकता है, बट कंफर्मेशन नहीं होता कोई चीज का। कोई भी चीज सडन चेंज हो जाती है, तुम्हें पता है म्यूटेशन मतलब क्या होता है, सडन चेंज। वैसे ही हमारा NTA जो है वो सडन चेंज करता है। ठीक है, अचानक अचानक कुछ भी दे सकता है वो। दिस इज द मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन ऑफ माइंड, बिकॉज इसके लिए जो दिमाग वाला है वही सॉल्व कर पाएगा। ठीक है, जिसने इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस किया, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को बहुत लास्ट में रखा था। एनीवेज, जो मेल प्लांट है वो डिप्लॉयड है, जो मेल है वो डिप्लॉयड है, डिप्लॉयड मतलब वो 2n है इन शॉर्ट। और जो फीमेल है, दूसरा कर लेते हैं, फीमेल क्या बेटा, फीमेल काला ले लेते हैं। फीमेल जो है टेट्राप्लॉयड है, फीमेल जो है टेट्रा माने 4, 4n है। ठीक है, द प्लॉयडी लेवल ऑफ द एंडोस्पर्म विल बी, व्हाट अ क्वेश्चन। अब तुम कहोगे मैम एंडोस्पर्म की प्लॉयडी जो है 3n होती है, आ जाओ बेटा चप्पल उठा के मारूंगी मैं, अब मैं सच्ची बता रही हूँ, चप्पल उठा के मारूंगी। कई लोग ने 1997 में, ठीक है, ये क्वेश्चन गलत कर दिया होगा, भाई ट्रिप्लॉयड होता है करके आ गए। बेटा ट्रिप्लॉयड तभी होता है जब फीमेल जो है वो 2n होगी, बट यहाँ पे फीमेल जो है 2n नहीं है, फीमेल यहाँ पे 4n है। तो याद रखिए ये, ठीक है, जरा सा समझिए भावनाओं को मेरे। ठीक है, अब आ जाओ, अब मेल जो है 2n बॉडी है। ठीक है, अब क्या होगा, ये करेगा मियोटिक और बनाएगा पोलन ग्रेन जो कि हैप्लॉयड है। ये तो जाहिर सी बात है, हैप्लॉयड होगा।
देखो मेल जो है वो 2n हमेशा से है और वो हैप्लॉइड ही बनाएगा। आ जाओ, अभी क्लियर नहीं होगा कई लोग को, बट मैं क्लियर कर देती हूँ। ये हैप्लॉइड बनाएगा, ठीक है। जो गैमेट बनाएगा दैट इज योर मेल गैमेट, ये हैप्लॉइड बनाएगा। अब फीमेल का मैं बात करती हूँ, मैं थोड़ा सा इसके लिए मैं ले लेती हूँ ये वाला कलर, ओ सॉरी ये वाला कलर, हाँ। अब फीमेल के उन्होंने क्या दे दिया बेटा, 4n दे दिया। ये अगर वो 2n होती तो वो 2n फॉर्म करती, अब ये 4n है। जरा से सोच के देखो, सारी चीज डबल हो जाएगी। बहुत ही अच्छा सवाल है। अगर नॉर्मली अगर फीमेल होती 2n की तो वो क्या करती, जरा बताओ। उसका जो सेकेंडरी न्यूक्लियस है उसकी प्लॉइडी कितनी होती, दैट इज पोलर न्यूक्लियर फिर सेंट्रल सेल जिसे तुम कहते हो, 2n होता। बट अभी जो फीमेल हो 4n है, तो अब मुझे बताओ उसकी सेकेंडरी न्यूक्लियस की प्लॉइडी कितनी होगी। अगर तुमने थोड़ा सा दिमाग लगाया तो तुम्हारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। थोड़ा सा जो मैं कह रही ना समझो, अगर फीमेल 2n है तो वो 2n की सेकेंडरी न्यूक्लियस बना रही है। ये अगर फीमेल 4n है तो कैसे बनाएगी, 4n की न्यूक्लियस बनाएगी। यही तो मैं कहना चाहती हूँ। अब मेल तो 2n है, मेल तो चेंज हो ही नहीं रहा। हमारी बॉडी भी 2n है, प्लांट की बॉडी भी 2n है। मेल तो वैसे का वैसा, फीमेल चेंज हो गई है, वो 4n हो गई। तो फीमेल के हम सारे टाइप्स चेंज करेंगे, मेल तो वैसे का वैसा ही है। इस क्वेश्चन की बात करी हूँ, ठीक है मैम। तो तुम्हें क्या करना है, सिंपली एंडोस्पर्म निकालना है। अब आ जाओ ट्रिक, एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म में क्या होता है, मेल गैमेट को तुम ऐड करते हो प्लस सेकेंडरी को मैं ऐसे लिखती हूँ, सेकेंडरी न्यूक्लियस को तुम ऐड करते हो। अब मेल तो हमेशा वही है हमारा हैप्लॉइड, ठीक है, बिकॉज 2n बॉडी, इसकी बॉडी चेंज हुई नहीं, वही बॉडी दे दिया हमें, तो ये हैप्लॉइड है। बट फीमेल क्या हो गई, फीमेल क्या हो गई, 4n हो गई, तो उसको सेकेंडरी न्यूक्लियस भी क्या हो गया, 4n हो गया। तो 4n ऐड करो, टोटल कितना हो गया, 5n। इसको हम क्या कहते हैं, पेंटा। 5 को हम कहते हैं पेंटाप्लॉइडी। इसकी जो एंडोस्पर्म है वो पेंटाप्लॉइडी होगी इस प्लांट की, ठीक है। देखो एक बार क्वेश्चन अच्छे से रीड करो, पॉइंटर कहाँ है मेरा। इन एन एंजियोस्पर्मिक male plant is diploid and a female plant is tetraploid. The ploidy level of the endosperm will be. I hope it is clear. यही अगर फीमेल की बॉडी अगर 2n दिया होता तो सब वही होता है, 3n होता तुम्हारा एंडोस्पर्म। बट यहाँ पे क्या करते हैं, हमने जो है फीमेल की बॉडी को डबल कर दिया, तो सारी चीजें डबल हो जाएंगी। आपकी सेकेंडरी न्यूक्लियस की बॉडी भी कितनी हो जाएगी, 4n हो जाएगी, ठीक है, 4n हो जाएगी। इसलिए जो हमने 4n ऐड किया, बट मेल तो वही का वही है, तो कितना आ गया 5n। ऐसा हम कहते हैं टेट्राप्लॉइड। क्या कहते हैं हम, टेट्राप्लॉइड। सो आंसर वुड बी, सॉरी जिसे हम पेंटाप्लॉइड कहते हैं, 5n आया ना, सॉरी 5n आया। तो पेंटा 5 माने पेंटा, ट्राई माने 3, हैप्लॉइड तो हो ही नहीं सकता, तो आपका बी होगा आंसर। और जिसने भी ट्रिप्लॉइड किया बेटा, RIP, आपने सॉल्व किए बिना ही कर दिया, ठीक है। चलो आ जाओ, ये क्वेश्चन जो कि बहुत ही चिंदी है, एंड अब मैं चाहती हूँ कि तुम इस वीडियो को अभी स्टॉप करो एंड लेट्स डू दिस क्वेश्चन। इफ देयर आर 4 cells in an anther, what would be the number of pollen grains? 4 सेल है बता, 4 cells in an anther। बहुत ही हसीन सवाल है बट बहुत ही अच्छा है। ये कह रहा है 4 पोलन मदर सेल है, तो कितने पोलन ग्रेन बनाएगी, एक तो 4 बनाते तो 4 into 4 दैट इज 16 बनाएगी। बेटा ये सवाल बहुत ईजी है, बट इसकी लैंग्वेज थोड़ी सी टफ थी, इसलिए मुझे इस क्वेश्चन को देख के हंसी आ गई। इसका आंसर ए है बेटा। इसका देखो, देयर आर 4 cells in anther, ऐसा क्वेश्चन पूछ दिया तो मैं शॉक में, कुछ समझ नहीं आ रहा बेटा। 4 इन शॉर्ट पोलन मदर सेल है, तो 4 into 4 16 रहेगा। आई होप इट इज क्लियर। हमने ऐसे एक सवाल कर भी रखा है। ओके, सो हमारा सवाल का ये बैटल खत्म हो गया है। इफ यू न्यू टू दिस चैनल प्लीज सब्सक्राइब। को मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगता है तो जरूर आना। और जेनेटिक्स में तो हम फाट डालने वाले हैं, बिकॉज मेरे एक्सप्रेशन को तुम देख के छूमंतर रह जाओगे, बिकॉज मैं बहुत ही अच्छे से सारे न्यूमेरिकल्स को एक्सप्लेन करूंगी। अगर आपने मेरा पहले से प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस ये वीडियो देख रखा है, उसका PYQ ऑफ MHCT, तुमने उसे देखा है कि मैंने कैसे न्यूमेरिकल्स एक्सप्लेन किए, उससे बेटर, उससे अच्छा और ट्राई करूंगी मैं एक्सप्लेन करने के लिए इस न्यूमेरिकल्स सीरीज में। मैं चाहती हूँ कि तुम्हारा जो है ये +1 जरूर आए, बिकॉज हर साल
इस चैप्टर से हर साल 1 से 2 न्यूमेरिकल आते ही आते हैं, चाहे तुमको प्रिंसिपल से ले लो या फिर तुम्हारा ह्यूमन रिप्रोडक्शन से इतना नहीं आता, प्रिंसिपल या फिर मॉलिकुलर ले लो, इस पे क्वेश्चन आते हैं। आई वॉन्ट यू टू स्कोर 100 आउट ऑफ 100 इनटू बायोलॉजी, नॉट 99, नॉट 98, 100 आउट ऑफ 100। यही मेरा एम है इस क्रैश कोर्स का, ठीक है। एंड आपको इस वीडियो को अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो, प्लीज़ लाइक करो, प्लीज़ शेयर करो, ठीक है। शेयर करने से तुम्हारा नुकसान नहीं होगा और बच्चों को जो है भलाई होगी, ठीक है। आई होप यू लव दिस वीडियो। बाय।